नाग और गरुड़ के बीच मतभेद सदियों से चला आ रहा है। आपने अपने जीवन में कई बार गरुड़ों को सांप खाते हुए देखा होगा। क्या आपको इसके पीछे का रहस्य पता है? दोस्तों, इसके पीछे भी वजह है जिसकी कहानी बहुत कम लोगों को पता है। इस वीडियो में आप अंत तक बने रहें क्योंकि यह कहानी बहुत ही रोचक है। कहानी इस प्रकार शुरू होती है। सतयुग के समय दक्ष प्रजापति की दो कन्याएं हुईं, जिनका नाम कद्रू और विनीता था। दोनों का विवाह महर्षि कश्यप से हो जाता है। एक दिन कश्यप दोनों से वरदान मांगने को कहते हैं। दोनों ने वरदान में पुत्रों की इच्छा जाहिर की। कद्रू ने 1000 नाग पुत्र और विनीता ने केवल 2 तेजस्वी पुत्र वरदान के रूप में मांगे। वरदान के बाद कद्रू ने 1000 अंडे और विनीता ने 2 अंडे प्रसव करती हैं। कद्रू को 2 अंडे फटने पर 1000 नागपुत्रों की प्राप्ति हो जाती है, लेकिन विनीता के अंडे उस समय तक नहीं फूटते। विनीता उत्तेजित हो गई और उसने एक अंडा फोड़ डाला। उसमें से एक लाल रंग का गरुड़ बच्चा उत्पन्न होता है, जिसका नाम अरुण रखा जाता है। अंडा जल्दी फटने के कारण बच्चे का ऊपरी हिस्सा तो पूरी तरह विकसित हो चुका था, लेकिन निचला हिस्सा कच्चा रह गया था। इसकी इस अवस्था को देखकर बच्चा क्रोधित हो जाता है और अपनी माता को शाप देता है कि जिस अपनी बहन यानी कद्रू से तुम घृणा करती हो, तुम्हें अगले 500 वर्षों तक उसकी दासी बनकर रहना होगा। बच्चा कहता है, ध्यान रहे दूसरे अंडे को अपने आप फूटने देना। उस अंडे से एक अत्यंत तेजस्वी बालक जन्म लेगा जो तुम्हें इस शाप से मुक्त कराएगा। अगर तुमने मेरे भाई को भी नुकसान पहुंचाया तो तुम हमेशा कद्रू की दासी बनकर रहोगी। इतना कहकर अरुण नाम का वह बच्चा आकाश में उड़ गया और सूर्य नारायण के रथ का सारथी बन जाता है। समय बीतता गया। फिर एक दिन कद्रू विनीता की दृष्टि एक सफेद रंग के अद्भुत घोड़े पर पड़ती है, जिसकी उत्पत्ति समुद्र मंथन से हुई थी। कद्रू कहती है, वो जो घोड़ा है उस घोड़े की पूंछ काली है, जबकि विनीता कहती है, नहीं, यह पूंछ सफेद रंग की है। इस बात पर दोनों बहनों के बीच शर्त लग जाती है कि जिसकी बात गलत साबित होगी उसे दूसरी की दासी बनकर रहना होगा। दोनों शर्त मानकर घोड़े की पूंछ देखने जाती हैं। इसी दौरान कद्रू चुपचाप अपने पुत्रों यानी सर्पों को घोड़े की पूंछ में लिपटने की आज्ञा दे देती हैं। काले सर्पों के पूंछ में लिपटने के कारण पूंछ काली दिखाई पड़ती है, जिस कारण विनीता शर्त हार जाती है और उसे कद्रू की दासी बनना पड़ता है। कुछ समय बाद दूसरे अंडे से एक महातेजस्वी पुत्र गरुड़ की उत्पत्ति हुई। गरुड़ अत्यंत शक्तिशाली और पराक्रमी थे। एक बार गरुड़ ने अमृत कलश पर भी अधिकार कर लिया था। फिर एक दिन कद्रू ने गरुड़ से कहा, तुम तो मेरी दासी के पुत्र हो, इसलिए मेरे बेटों को घुमाने ले जाओ। गरुड़ को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया, लेकिन सौतेली माँ की आज्ञा मानकर वो नागों को घुमाने ले गए। रास्ते में गरुड़ ने नागों से कहा, मेरी माँ को दासी से आज़ादी दिला दो। नाग बोले, अगर तुम हमारे लिए अमृत ले आओगे तो हम तुम्हारी माँ को आज़ाद कर देंगे। फिर क्या था, गरुड़ ने इंद्र और सभी देवताओं को हराकर अमृत छीन लिया। गरुड़ के इस पराक्रम को देखकर इंद्र ने उनसे दोस्ती कर ली और बोले, मित्र, यह अमृत मुझे वापस दे दो। जिसके लिए तुम इसे ले जा रहे हो वह स्वभाव से बहुत दुष्ट है। इस पर गरुड़ ने कहा, मुझे पता है, लेकिन मैं इसे अपनी माँ को आज़ादी दिलाने के लिए ले जा रहा हूँ। आप बाद में वहाँ से इसे वापस ले सकते हैं। अमृत लेकर लौटते वक्त गरुड़ की मुलाकात भगवान विष्णु से हो गई। नारायण गरुड़ के पराक्रम से खुश हुए और वर मांगने को कहा। गरुड़ ने नारायण से वर मांग लिया कि वो उनकी ध्वजा में हमेशा बने रहेंगे और उनके वाहन बनेंगे। इसके बाद गरुड़ ने अमृत का घट नागों को दे दिया और अपनी माँ विनीता को दासी से मुक्ति दिलवा दी। अमृत का घट को शासन पर रखकर सारे नाग स्नान करने लग गए ताकि अमृत पाने के लिए पवित्र हो सके। इसी बीच इंद्र चोरी से अमृत का घट उठा ले गए। जब नाग लौटकर आए तो उन्होंने देखा कि घट गायब है। उन्हें लगा कि जहाँ घट रखा था वहां पर अमृत की कुछ बूंदें गिर गई होंगी। जैसे ही उन्होंने उस स्थान को चाटना शुरू किया, उससे उनकी जीभ के 2 हिस्से हो गए और तभी से द्विजीवी यानी 2 जीभ वाले कहलाए। कहानी का एक और रोचक हिस्सा यह है कि रावण के पुत्र इंद्रजीत ने युद्ध में लक्ष्मण को नागपाश से बांध दिया था। देवर्षि नारद के कहने पर गरुड़ आए और सांपों को खाकर लक्ष्मण को बंधन से मुक्त किया। इस घटना ने गरुड़ के मन में राम के परब्रह्म होने पर संदेह पैदा कर दिया। यह संदेह दूर करने के लिए उन्हें भगवान शिव के कहने पर काकभुशुंडी जी से राम कथा सुननी पड़ी थी। इस तरह गरुड़ और नागों का यह वैर सदियों से चला आ रहा है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक भी करें।
इससे पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है। साथ में हम आपसे व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में पिन है। आप जुड़ सकते हैं ताकि हमारा कंटेंट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।